हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन विद नोट्स हमने कवर कर ली है अपनी प्रीवियस वीडियो में, और इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज भी देख चुके हैं। आपको उन दोनों वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन दोनों वीडियो को ईजिली वॉच कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमसे रिएक्शन पूछी है सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हमको रिएक्शन बना के दिखानी है। तो बहुत ईजी है, आप सिंपली इसे बना के दिखा सकते हो। हमने सिर्फ क्या किया है, सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, उसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, रिएक्शन को बैलेंस किया, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमारा बनेगा तो सोडियम क्लोराइड हमें ऑब्टेन होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमको ऑब्टेन होगी, और लास्ट हमें वाटर H2 ऑब्टेन होगा। तो ये रिएक्शन आप इजीली बना के दिखा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन श्योर मिल्क और कर्ड। श्योर मिल्क और कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि कर्ड में और जो हमारा श्योर मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी इस चैप्टर की, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमसे पूछा है, व्हाई इज पोटाशियम आयोडाइन एडेड इनटू कॉमन सॉल्ट टू यूज़ इट एज अ टेबल सॉल्ट। जो हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घर पे यूज़ करते हैं, उसमें पोटाशियम आयोडीन होता है। क्यों होता है? तो वो होता है जो थायराइड की जो बीमारी होती है उससे बचने के लिए हम उसमें पोटाशियम आयोडीन का यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट में। तो ये आंसर क्लियर। स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हम पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू बतानी है। तो दोनों की पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, और 7 मतलब दोनों हमारे कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, a knife which is used to cut a fruit was immediately dipped into the water containing drops of blue litmus solution। एक नाइफ है जिसका यूज़ हम फ्रूट को कट करने में करते हैं, हमने उसको सडनली क्या करा, एक सॉल्यूशन में डिप करा जिसमें क्या था, ब्लू लिटमस पेपर का सॉल्यूशन था। इफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंज टू रेड, व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेचर ऑफ द फ्रूट एंड वाई। अब क्या हुआ कि जो हमारा जो सॉल्यूशन था उसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो गया, तो हमें बताना है कि फ्रूट का नेचर क्या था। अब सिंपली हमने पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो सिंपल इसमें यही बताना है कि जब ब्लू से रेड में चेंज हो गया तो जो हमारा फ्रूट का नेचर था वो क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड ही तो ब्लू को रेड में चेंज करता है। तो इसका आंसर क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है, हाउ डू H प्लस आयन एग्जिस्ट इन वाटर। H प्लस आयन वाटर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। H प्लस आयन इन वाटर combine with water H2O molecule and exist in H3O plus ions called hydronium ion। देखो ये कैसे होता है, हमसे पूछा है कि H प्लस आयन वाटर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो वो एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। कैसे, यहाँ पर हमने H प्लस आयन्स को लिया प्लस वाटर, वाटर के साथ पूछा तो यहाँ पे हो गया H2, सॉरी हम यहाँ पे लेंगे H प्लस आयन्स प्लस H प्लस आयन्स प्लस H2O को हमने लिया। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे कितने मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के हमारे 3 मॉलिक्यूल है प्लस O, तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से जो हमारा H प्लस आयन्स है वो वाटर में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, H प्लस आयन, सॉरी ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, what should be done as a remedy if stung by leaves of a nettle plant of the in the wild। जो एक नेटल प्लांट होता है, आपने चैप्टर में देखा होगा, एक ऊपर के साइड आपको बॉक्स दिया हुआ, उसमें नेटल प्लांट को डिस्क्राइब किया गया है कि नेटल प्लांट क्या है।
तो उसके रिगार्डिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर नेटल प्लांट के थ्रू आपको इंजरी हो जाती है तो उससे आप खुद को प्रिवेंट कैसे करोगे। तो उसका आंसर हम देखते हैं। तो देयर द एरिया शुड बी रब्ड विद द लीफ और डॉग प्लांट। जिस एरिया में हमें नेटल प्लांट से इंजरी हुई है हम उस एरिया को डॉग प्लांट की लीफ से रब करेंगे। बुक में आपको गिवन है, आप एक बार देख लेना, एक बॉक्स आपको पूरा गिवन है इसके ऊपर, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हमें देने हैं, तो सिंपली उसका एग्जाम्पल क्या होगा, वेनिला हमारा किस में आता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेम द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर ऑफ वेनस। तो उस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है। तो रेन वाटर हैविंग pH लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। जिस रेन वाटर का जो pH लेवल है वो बिलो होगा 5.6 से, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एसिड रेन। ये क्वेश्चन भी याद रखना कि एसिड रेन का जो pH लेवल होता है वो लेस देन होता है 5.6 से। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो होता है टूथ एनिमल, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द केमिस्ट हु हैड गिवन द pH स्केल। हमें उस केमिस्ट का नाम बताएं जिन्होंने pH स्केल दिया था, तो उनका नाम है SPL सोरेशन। अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है नेम द एसिड प्रेजेंट इन टमाटो। टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होना है, सिंपली वहाँ बताना है आपको, तो वो हमारा होता है ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में। 14 में हमसे पूछा है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाई। जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो आपसे रीजन पूछा है कि क्यों करते हैं। आंसर क्या होगा, बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस रेस्पेक्टिवली। आंसर आपको मिल गया। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लिटमस का कलर क्या होगा, तो रेड लिटमस विल चेंज टू ब्लू इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। Question number 16. The pH of a sample of vegetable soap was found to be 6.5. How is the soap likely to taste? जो वेजिटेबल सॉप है उसका pH जो था 6.5 है, तो हमें टेस्ट बताना है कि सॉप का टेस्ट कैसे होगा। अब टेस्ट बताना तो हम सॉप को खा कर थोड़ी ना देखेंगे कि हाँ टेस्ट बताना है। सिंपली क्या करेंगे, हमने pH स्केल पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर pH लेवल 7 से कम होगा तो हमारा होगा एसिडिक, और अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो होगा बेस, और एग्जैक्ट हमारा 7 हुआ तो हमारा हो जाएगा न्यूट्रल। तो द टेस्ट विल बी स्लाइटली सोर एज इट इज़ वीकली एसिड। एसिड का टेस्ट हमें पता है, एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, और बेस का क्या होता है, बिटर होता है। अब हमें ये तो क्वेश्चन से कंफर्म हो गया कि जो टेस्ट है, कि जो हमारा सोप है वो क्या है, एसिडिक है, और एसिडिक का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, तो वही हम अपने क्वेश्चन में आंसर में मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नेम द केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एज वेल एज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। उस केमिकल सब्सटेंस का नेम बताना है, तो हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द सब्सटेंस यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, डिसइंफेक्टिंग करता है ड्रिंकिंग वाटर को। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मीन बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जब आपको MCQs कराए थे, तो उसमें हमें डिफ्रेंशिएट बताना था, डिफरेंस बताना था जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के वाटर मॉलिक्यूल का हमें डिफरेंस बताना था। तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को समझा था। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH of 6. When it change into curd yogurt, will it pH will increase or decrease? हमसे पूछा है कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 है, और जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे कर्ड में या योगर्ट में तो उसका जो pH होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आंसर इसका देखते हैं। इस pH will decrease because curd yogurt is sour in taste due to presence of acid in it. जो pH वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है जो हमारा मिल्क होता है, कर्ड होता है, वो क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में, और एसिडिक मतलब जो हमारी pH वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि 7 से कम होगी। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, इट्स pH will decrease because curd is sour in taste due to presence of acid in it. तो हमने 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो कंप्लीट कर लिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।